हेलो बच्चों, जुड़ जाइए आप सभी ईडूशाला दर्पण चैनल से। बच्चों, कल हमने क्लास 10 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 में जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीका से क्लियर किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं, आज जुड़े हैं, तो पिछले वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 सभी क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 में जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक एक करके बनाएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में निश्चित है कि 1 से 2 प्रश्न आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसमें जो भी प्रश्न है सभी को बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, क्वेश्चन में px को gx से भाग देना है ना। यहां देखिए, पहला क्वेश्चन में px का मान यहां लिखा हुआ है, बगल में gx का मान है। सेकेंड क्वेश्चन में px का मान यहाँ है, बगल में gx का मान है। थर्ड क्वेश्चन में px का मान बगल में है यहाँ, और उसके बगल में gx का मान है। तो px में gx से भाग देने के बाद भागफल कितना आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है, यही लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अंक वाला भाग, लेकिन यहाँ अंक वाला भाग नहीं है ना, यहाँ 100i वाला भाग है। तो एक अंक वाला भाग को हम बताते हैं। जैसे हमको भाग देना है 5 में 2 से, तो 2 के पहर 2 बार पढ़ते हैं तो यहाँ 4 आता है, शेष 1 आ गया। तो बगल में जो संख्या आएगा उसी को भागफल कहा जाता है, नीचे जो आएगा उसी को शेषफल कहा जाता है। तो यहाँ भागफल कितना होगा, बताइए भागफल कितना होगा? तो 2 होगा। शेषफल कितना होगा? 1 होगा। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भाग देकर भागफल और शेषफल लिखना है। तो चलिए इसमें एक एक करके तीनों प्रश्न को हम बनाते हैं। तो पहला प्रश्न है, px का मान दिया हुआ है यहाँ पे 3x स्क्वायर, x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो इसको हम बीच में लिखेंगे, px को बीच में लिखेंगे। 3x, x के पावर 3 माइनस 3, x के पावर 2 प्लस 5x माइनस 3। इसमें भाग देना है कितना से? gx से। gx का मान कितना है? x के पावर 2 माइनस 2, है ना। अब देखिए, पहला को बराबर लाना पड़ता है हर हाल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ x के पावर 2 है, अब पहला कितना है? x के पावर 3 है। तो x के पावर 2 में हम कितना से यहाँ गुना करेंगे कि x के पावर 3 आ जाएगा? तो हम वो x से गुना करेंगे। जैसे ही x में x के पावर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ x के पावर 3 आ जाएगा। अब बच गया हम -2, तो इस -2 से इस x में गुना हो जाता है। तो x में -2 से गुना करेंगे तो -2x, यहाँ पे लिख देंगे x के सामने -2x। अब एक लाइन खींचेंगे और साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, है ना। अब पहला कट जाएगा, x के पावर 3 में से घट जाएगा, x के पावर 3 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 5x में से 2x घटेगा नहीं, जुटेगा, कि यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस का वैल्यू खत्म। 5x 2x 7x, है ना। यहाँ बच गया -3 x के पावर 2, तो यहाँ नोट कर देते हैं -3 x के पावर 2, यहाँ प्लस 7x सही है, -3, ये वाला -3। अब फिर से इसमें गुना करके इतना लाना, तो x के पावर 2 में कितना से गुना करेंगे कि -3 x के पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम गुना करते हैं -3 से,
-3 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो -3 एक्स स्क्वायर नहीं आ गया। -3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना +6 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस। अब साइन को चेंज कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। प्लस दे देने पर ही माइनस का वैल्यू खत्म हो गया है ना, तो इसको कटा दीजिए, सेम है तो। अब 7x कहीं घटने वाला नहीं है तो 7x लिख देते हैं। अब देखिए -3 अब -6, +6 नहीं रहा, यहाँ -6 है तो दोनों माइनस में तो -9, तो इस शेष हो गया, आई भागफल हो गया। तो हम लिख देंगे शेषफल बराबर x - 3 अब भागफल बराबर यहाँ है, सॉरी पहले भागफल लिखना, तो यहाँ लिख देंगे भागफल बराबर x - 3 और शेषफल बराबर, यहाँ देखिए नीचे शेषफल है 7x - 9, यहाँ भागफल हुआ, यहाँ शेषफल हुआ। तो पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम बनाएंगे, पहला तो बन गया, अब सेकेंड बनाएंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का सेकेंड बनाते हैं। एक्स स्क्वायर में गुना करके x के पावर 4 लाना है। तो चलिए पहला नंबर में सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं। एक्स स्क्वायर में गुना करके x के पावर 4 लाना है, तो एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, यहाँ x के पावर 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो -x के पावर 3, यहाँ साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। और सबसे ज़्यादा पावर यहाँ प्लस x के पावर 3 है, आई दोनों जुट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस में है, तो -4x स्क्वायर, 3 गो यहाँ है, एगो नीचे है, 4 गो, आई सबको नोट कीजिए, +4x + 5। अब x स्क्वायर में गुना करके x के पावर 3 लाना है, तो यहाँ पे +x से गुना कर दीजिए, +x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर 3, x में यहाँ x से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एगो x में x से गुना करेंगे तो -x स्क्वायर है ना। आप साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस माइनस कट गया, आई हो जाएगा 3, 4 में से एगो घट जाएगा प्लस वाला तो -3x स्क्वायर, यहाँ पे 4x में से एगो x घटा लीजिए तो +3x, यहाँ +5। अब x स्क्वायर में गुना करके -3x स्क्वायर लाना है तो -1 से गुना कर दीजिए, -3 से गुना कर दीजिए, क्योंकि हमको 3 लाना है, तो 3 में x स्क्वायर से गुना करेंगे -3x स्क्वायर, 3 में x से गुना करेंगे तो -3 में x से गुना करेंगे तो -3, और 3 में x से गुना करेंगे तो -3x। तो बच्चों साइन चेंज कर दीजिए, प्लस प्लस कट गया, दोनों कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, 5 3 8, यहाँ शेष आ गया 8। तो भागफल कितना लिखेंगे, भागफल ये हो गया है ना, ये वाला भागफल हो गया x स्क्वायर + x - 3, और शेष कितना हो गया, तो शेष ये हो गया 8। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड बना। फिर अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को बनाएंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में px कितना है, डायरेक्ट px को लिखते हैं। तो px है x के पावर 4 -5x + 6, और gx कितना है, तो 2 -x स्क्वायर, तो इसको हम व्यापक रूप में कर लेते हैं, -x स्क्वायर यहाँ कर लेते हैं, +2 यहाँ, आसान रहेगा भाग देने में। तो x स्क्वायर से प्लस x के पावर 4 लाना है, तो यहाँ -x स्क्वायर से गुना कर दीजिए, माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, x के पावर 4, x के पावर 2 में माइनस में गुना हो जाएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा -2x के पावर 2, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस, दोनों कट गया। अब ज़्यादा पावर वाला को पहले नोट करेंगे, इसमें से इसको नहीं घटा सकते, पावर 2 का है, पावर 1 का है, नहीं घटेगा, तो इसको पहले नोट करते हैं, 2x स्क्वायर -5x + 6। अब पहलका पद को गुना करके इतना लाना, तो गुना कीजिए, -2 से गुना करते हैं, -2 से -x स्क्वायर में गुना करेंगे तो +2x स्क्वायर आ जाएगा, -2 से +2 में गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 आ जाएगा, 2 दूना 4।
तो यहाँ माइनस माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया और इसको नोट कीजिए, -5x 6 4 + 10। और फिर अब यह शेष हो गया, यहाँ क्या हो गया, भागफल हो गया, यही आंसर हो गया आपका। इसलिए शेषफल बराबर हो जाएगा, शेषफल बराबर, पहले शेषफल लिख देते हैं, -5x + 10। भागफल ऊपर लिखा था तो यहाँ पे लिख देते हैं। भागफल कितना है, भागफल ये पहले लिखना चाहिए था लेकिन सेकेंड में लिख देते हैं। भागफल आपका यहीं आ गया, -x² - 2। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को बना लिया है। अब जरा इसे नोट कीजिए, उसके बाद इसमें का सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 3 प्रश्न है, पहला दूसरा तीसरा। कहा जा रहा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए। पहला बहुपद यहाँ है, कॉमा एक बीच में दिया हुआ है, कॉमा देकर ये पहला बहुपद है ना। यहाँ सेकेंड बहुपद है बगल वाला, यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है तो पहला बहुपद हुआ, सेकेंड बहुपद। तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ कॉमा है तो ये पहला बहुपद, यहाँ दूसरा बहुपद। यानी पहला बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देना है। अब भाग देने के बाद कहा जा रहा है कि बताइए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनखंड है कि नहीं है। तो भाग देने पर जब पूरे पूरे कट जाएगा, शेष 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है, और शेष 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। यस नो में आंसर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला बहुपद यहाँ है, दूसरा बहुपद यहाँ है ना। बड़का बहुपद को बीच में लिखेंगे, कितना है, पहला बहुपद यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। सेकेंड में 2t⁴ + 3t⁴ - 2t², तो यहाँ t² कर देते हैं, -9t, यहाँ पे माइनस है 12, यहाँ 12 कर देते हैं माइनस। इसमें भाग देना, किससे भाग देना है, t⁴ - 3। तो बच्चों जैसे भाग हमने पिछले क्वेश्चन में दिया था, सेम उसी से प्रकार से भाग देंगे। पूरे पूरे कट जाएगा तो बहुपद है, नहीं कटेगा तो नहीं है। चलिए पहले कितना लाना है, 2t⁴, तो यहाँ t² है तो सीधे 2t² से गुना कर दो। 2 दूना 2t² में t² से गुना करेंगे तो 2t⁴ हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर यहाँ है, 2 पावर यहाँ। अब इसी से सेकेंड में गुना हो जाएगा, 3 दूना 6t², यहाँ पे लिख देंगे -6t²। गुना करने पर आया -6t²। स्क्वायर के सामने स्क्वायर लिखे, साइन चेंज कीजिए, माइनस यहाँ प्लस, कट गया है ना। अब ज़्यादा पावर वाले को पहले नोट करते हैं, ये ज़्यादा पावर वाला है, +3t3 t⁴, और 6t² प्लस में ऊपर माइनस में है, 6 में से 2 घट गया तो माइनस, +4t⁴, 6 में से 2 घट गया तो 4 ना होगा, -9t -12। अब ना यहाँ +3t² लाना है, t² में गुना करके, तो +3t से गुना कर दो। 3t से t² में गुना करेंगे तो 3t⁴ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 3t से 3 में -3 में गुना करना है तो 3 तिहाई -9t के सामने -9t है ना। यहाँ साइन चेंज कीजिए, माइनस यहाँ प्लस है, कट गया, आइयो कट जाएगा। अब बच जाएगा 4t² -12। अब t² में गुना करके 4t² लाना, +4, 4 में t² से गुना करेंगे तो 4t², 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 3 -12। साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों सेम आ गया, कट गया, यानी शेष 0 आ गया। कट गया तो शेष 0 ना आया,
जब शेष 0 आएगा तो गुणनखंड है ना। लिखेंगे हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं हाँ गुणनखंड है, गुणनखंड है। अगर यहाँ 1 2 चाहे जो भी शेष आ जाता 0 के अलावे तो गुणनखंड नहीं है। पहला नंबर क्वेश्चन हमने बना दिया है। अब इसमें का सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे। पहला बन गया, सेकेंड बनाएंगे। तो चलिए सेकेंड पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पहले हम 12 वाले बहुपद को बीच में लिखते हैं। 3x², x के पावर 4, 3x के पावर 4, और यहाँ कितना है 5x के पावर 3 माइनस 7x² माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2, भाग देना है ना, भाग देना है। तो किससे भाग देना है, x² प्लस 3x और प्लस 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है तो यहाँ सेकेंड लिख देते हैं। भाग दीजिए, x के पावर 2 में भाग देना है, गुना करके लाना है 3x के पावर 4। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भागफल यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर। x के पावर 2 में x के पावर 2 से गुना करेंगे तो x के पावर 4 आ जाएगा। यहाँ 3 है तो एगो 3 से गुना कीजिए, 3x²। तो यहाँ जाएगा 3x के पावर 4। ऐसे 3 से ही 3 में गुना कीजिए, 3 3 9 x के पावर 3, काहे कि 2 गो यहाँ एगो यहाँ, तो 9x के पावर 3 यहाँ पे लिख देंगे 9x के पावर 3। अब 3 से 1 में गुना करेंगे, 3x² में 1 से गुना करेंगे तो प्लस 3x²। साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस कट गया, और 9 में से 5 घट गया 4x के पावर 3 माइनस में आएगा, काहे कि यहाँ ज़्यादा माइनस है तो यहाँ माइनस में लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस 7x² में से 3x² ये भी माइनस में है तो माइनस 10x²। यहाँ पे प्लस 2x², सबको नोट कर लेंगे प्लस 2। अब जो है x² में गुना करके 4x के पावर 3 लाना है माइनस में, तो माइनस 4x से गुना कर दो, 4x के पावर 3 माइनस 4x में 3 से गुना करेंगे 4 3 12x² आ जाएगा। यहाँ माइनस में 12x² आ जाएगा। 4x में 1 से गुना करेंगे तो 4x माइनस में आएगा 4x। अब ना साइन को चेंज कर लेंगे और घटाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, कट गया। आई 12x में से 10x घट जाएगा तो x के पावर 2, 2 गो x के पावर 2 आएगा, क्योंकि 12 में से 10 घटेगा तो 2 आएगा, और 4 आ 2 6x प्लस में लास्ट वाला ये 2 नोट कर लेंगे, है ना। अब कितना लाना है, x² में गुना करके 2x² लाना है, तब सीधे प्लस 2 से गुना करो। 2 में x² से गुना करेंगे तो 2x², 2 में 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6 प्लस में, और 2 कम 2 प्लस में, दोनों सेम आ गया सब। यहाँ माइनस 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 सब सेम है तो कट गया, ये भी 0। तो लिखेंगे हाँ गुणनखंड है। चेक करना है गुणनखंड है कि नहीं है। शेष 0 आएगा तो गुणनखंड है, शेष 0 आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने बना लिया है ना। अब क्वेश्चन नंबर कितने को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। चलिए तो 3 नंबर बनाते हैं। यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको मिटाकर 3 नंबर बनाते हैं। ये 2 नंबर था। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहाँ पे 12 बहुपद को बीच में लिखेंगे, x के पावर 5 माइनस 4x के पावर 3 और प्लस x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। कितना हो 12 बहुपद रहे, डरिएगा नहीं, प्रोसेस वही रहता है। जोड़ घटाव गुना भागा आप अच्छा से सीखे हैं तो निश्चित है इसको बना दीजिएगा, है ना। कितना से भाग देना है, x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 से। यहाँ देखिए x के पावर 3 में x के पावर 2 से गुना करेंगे तो x के पावर यहाँ 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसी से गुना हो जाएगा 3x में, x² में 3x से गुना करेंगे
तो -3 x⁻³ आ जाएगा। x² में 1 से गुना करेंगे तो प्लस x², है ना। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस कट गया, आई नहीं कटेगा। 4x³ में से 3 को घट गया तो x³ माइनस में आ जाएगा, प्लस यहाँ x² कट जाएगा तो यहाँ पे 3x प्लस 1। x⁻³ में हम -1 से गुना करते हैं तो -x⁻³ -1 में -3x से गुना करेंगे तो +3x, -1 में +1 से गुना करेंगे तो -1। अब साइन चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो यहाँ प्लस। हाँ दोनों कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, एक एक मत कटाइएगा, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है तो 2 आ गया। तो 2 जब आ गया तो पूरे पूरे नहीं कटा, जब नहीं कटा तो गुणनखंड है तो नहीं है, तो लिखेंगे नहीं, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, गुणनखंड है कि नहीं है तो नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हमने दूसरा में पहला दूसरा तीसरा क्लियर कर दिया है। चलिए अब इसे नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जरा ध्यान दीजिएगा। 3x⁻4 प्लस 6x⁻3 माइनस 2x⁻2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक बहुपद दिया हुआ है ना, इसमें एक बहुपद दिया हुआ है। यहां से हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। एक बहुपद दिया हुआ है तो बहुपद को हम px लिख सकते हैं। कितना है बहुपद? 3x⁻4 प्लस 6x⁻3 माइनस 2x⁻2 माइनस 10x माइनस 5। इसका 2 शून्यक दे दिया है ना, 2 शून्यक कितना दिया है? 2 शून्यक क्रमशः दिया हुआ है √5/3, इसी चीज को माइनस में दिया है √5/3। यही 2 शून्यक आपके किताब में दिया हुआ है। कहा जा रहा है इसका अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कल हमने बताया था कि जिस बहुपद के अधिकतम जो भी घात होता है उतना उसका शून्यक निकलता है। तो ये जो बहुपद हम देख रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा पावर यहाँ 4 दिखाई दे रहा। देखिए 4 से ज्यादा पावर नहीं, इसलिए इसका कितना शून्यक होगा? 4 शून्यक होगा, जिसमें 2 शून्यक दे दिया है, 2 और निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित है आता है। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले द्विघात बहुपद प्राप्त कर लेंगे और द्विघात से इसमें भाग दे देंगे, है ना। जो आएगा उसका गुणनखंड कर देंगे, वहीं 2 शून्यक हो जाएगा। तो चलिए कैसे भाग देते हैं। यहाँ पहले x ले लेंगे, इसको यहाँ खींचेंगे तो ये प्लस में है, यहाँ खींचेंगे तो माइनस में आ जाएगा √5/3। इसको ब्रैकेट के अंदर पैक कर देंगे। बगल में देखिए फिर x लेंगे, यहाँ पे माइनस देते हैं, यहाँ प्लस बना लेंगे इसको 5/3। अब कहिएगा सर आपने ऐसा क्यों किया? तो ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि, है ना, इसमें स्थिति 2 बनाइएगा। गुणनखंड में पिछले वीडियो में हम बताए थे, पहला स्थिति में x का मान निकालिएगा तो ये माइनस में, इसको बराबर के दाहिने साइड में भेजेंगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं, प्लस √5/3। इसमें अगर x के मान निकालते हैं, इसको भेजेंगे बराबर के दाहिने साइड में तो ये भी आ जाएगा √5/3 माइनस में आ जाएगा, इसलिए ऐसा हमने किया। तो चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं, द्विघात बन जाएगा। हमने एक फार्मूला पढ़ा है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a² माइनस b²। बचपन से ही फार्मूला को पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9 सब में पढ़े हैं।
तो फॉर्मूला पर सेटिंग किया हुआ a माइनस बी a प्लस बी, देखिए यहाँ सेटिंग किया हुआ, यानी a का स्क्वायर, तो a इसमें x है, x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी सेकेंड वाले को स्क्वायर कर देंगे, रूट अंडर 5/3 पूरे का स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट कट जाता है तो यहाँ 5/3 बच जाएगा। तो ये जो बहुपद मेरा आया, यह जो है द्विघात बहुपद आया। अब इससे इसमें भाग देंगे, अब भागफल जो आएगा उस द्विघात बन जाएगा, उसका गुणनखंड कर देंगे तो वहीं आपका 2 शून्यक निकल जाएगा। तो चलिए आगे का प्रोसेस लिखते हैं, लिख देते हैं पुनः, इसको पैक कर देते हैं इसमें। अब इस बहुपद को लिखकर भाग देते हैं, यहाँ लिख देते हैं पुनः बहुपद कितना है 3x⁴ यहाँ, और प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, भाग देना इसमें, कितना से भाग देना है, नीचे जो बहुपद है, नीचे बहुपद कितना है x⁴ माइनस 5/3, भाग देते हैं। पहले x² से गुना करके 3x⁴ लाना है, तो यहाँ 3x² से गुना कर दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 3x⁴, और इसी 3 से अब इसमें गुना हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा, यहाँ गुना करके देखते हैं माइनस 5/3 गुने 3x², 3 से 3 नहीं कट जाएगा तो माइनस 5x², x² के सामने लिख देते हैं माइनस 5x², ठीक है। और साइन को चेंज कर लीजिए, माइनस यहाँ माइनस है तो प्लस कट गया, और ज़्यादा पावर वाला यहाँ 6x⁴ है, 5 में से 2 घट गया तो प्लस 3x⁴, यहाँ पे माइनस 10x माइनस 5। अब ना 6x³ लाना है x² में गुना करके, तो डायरेक्ट 6x लिख देते हैं, तो 6x³ आ जाएगा, x x⁴ x⁴ नहीं आ जा रहा। अच्छा 3 से 6 को काटेंगे तो 2 मरतबे, तो 2 में 5 से गुना करेंगे तो ऐसे 5/3 गुने इसमें 6x से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और गुना होगा 5 दूना 10x माइनस में आ जाएगा, माइनस 10x आ गया कि नहीं आ गया, माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस कट गया, ये भी कट गया, यहाँ 3x² माइनस 5। अब x² में 3x² लाने के लिए यहाँ प्लस 3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 3x², 3 यहाँ कट जाएगा, यहाँ माइनस 5, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस, ये दोनों कट गया सेम है। तो यही जो भागफल आया इसी का गुणनखंड करेंगे तो 2 शून्यक मिल जाएगा, 2 शून्यक पहले से है, वहीं 4 शून्यक हो जाएगा। तो चलिए उसका गुणनखंड लिखेंगे, तो लिखेंगे पुनः 3x² प्लस 6x प्लस 3, इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का रूल बताया था, शुरू वाले को सेम लिखा जाता है और लास्ट वाले को सेम, बीच वाले को 2 पार्ट में बांटा जाता है ना। ऐसा पार्ट बांटेंगे गुना करने पर 3 3 9 आना चाहिए, यहाँ प्लस 3x कर लेते हैं, प्लस 3x, और जोड़ने पर बीच वाले के बराबर, 3 दूना 6 आ जा रहा है, और गुना करने पर 3 3 दोनों के बराबर आ जा रहा है 9। अब इसमें 4 टर्म हुआ, 2 2 का कॉमन ले लीजिए, दोनों में 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ 1, 3x में 3x से भाग देंगे 1 मरतबे, आई दोनों में 3 से भाग लग जाएगा, 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा x, 3 3 कट गया, यहाँ 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 मरतबे। अभी दोनों में कौन सेम दिखाई दे रहा है, x+1 सेम दिखाई दे रहा है, तो x+1 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बच जाएगा 3x + 3, है ना। तो इसमें 2 स्थिति बन जाएगा, यहाँ पे लास्ट जो एस्ट में हम लोग 2 स्थिति बनाएंगे, स्थिति 1 और स्थिति 2। पहला स्थिति में x+1 बराबर 0, x का मान -1 आ जाएगा। दूसरा स्थिति में 3x + 3 बराबर 0, तो 3x बराबर +3 है, यहाँ -3 आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3/3, कट के -1 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 2 शून्यक पहले से √5/3 और -√5/3, और बाद में जो 2 शून्यक निकाले हैं
वह -1 आया है और -1 आया, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल मिलकर कितने शून्य हो जा रहा है, 4 शून्य हो जा रहा है। 4 बहुपद 4 घात है, इसलिए हमें 4 शून्य आएगा। हमने बताया था जो जितना घात के बहुपद होता है उतना उसका शून्य निकलता है, तो इसमें -1 और -1, यहाँ लास्ट में 2 शून्य निकालने के लिए इतना हमने लिखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी प्रश्न था उसको हम बना दिए हैं, जरा नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। यदि x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः -2x और -2x प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका कंसेप्ट हमने लिखा दिया है पिछले वीडियो में कि px किसको कहा जाता है, gx और rx किसको कहा जाता है, तो इसमें gx का मान निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। बनाने के बाद निश्चित है आपको समझ में आएगा, है ना। इसमें px दिया हुआ है, px का जो मान है वहां x के पावर 3 माइनस 3x के पावर 2 प्लस x प्लस 2, और लिखा हुआ भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2, यानी कि भागफल x - 2 है। भागफल कितना है, x - 2, तो भागफल को हम लोग qx कहते हैं। qx का मान दे दिया है x - 2, और शेषफल को हम लोग rx कहते हैं, ये सब बता दिए। तो rx का मान कितना है, तो rx का मान है -2x प्लस 4। हमें निकालना है gx बराबर हो 8, यानी gx का मान ज्ञात करना। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिए फिर से px, gx, rx, fx किसको कहा जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों बीच वाले को px कहा जाता, जिससे भाग देते हैं उसको gx कहा जाता। यहाँ पे जो भागफल आता है उसको qx कहते हैं, और नीचे जो शेष आता है उसको rx कहते हैं, है ना। तो हमें ज्ञात करना है gx। तो बच्चों हमने gx का फॉर्मूला लिखा चुके हैं पिछले वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं। तो इसलिए gx का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को हम लिखते हैं। gx बराबर होता है px माइनस qx, सॉरी px माइनस rx, यहाँ लिख देते हैं px माइनस rx बटा gx। तो बच्चों gx का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, px माइनस rx बटा qx। फॉर्मूला हमने लिखा चुके हैं। तो यहाँ px के जगह पर ही पूरे वैल्यू को रख देंगे, x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बटा qx के जगह पर कितना लिखेंगे, x - 2, है ना। यहाँ जो rx देख रहे हैं यहाँ माइनस से हम गुना करके लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर rx का मान। rx का मान यहाँ देखिए -2x प्लस 4, x क्यूब, इस सब को नोट कीजिए, -3x² प्लस x प्लस 2। माइनस से माइनस में गुना होगा प्लस 2x आ जाएगा, माइनस प्लस -4 बटा x - 2, ठीक है, बराबर। अब ना x के पावर 3 3x² माइनस में 3x², x और 2x यहाँ है प्लस 3x, यहाँ -4 में से प्लस 2 खत्म हो जाएगा, -2 बटा नीचे जो है वही रहेगा x - 2। इतना करने के बाद नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देंगे, जो कट कर आएगा वही आपका gx हो जाएगा। तो चलिए भाग देते हैं, इसको बीच में लिखते हैं, x के पावर 3 माइनस 3x प्लस 3x माइनस 2, यहाँ 3x² है सेकेंड में। अब भागा देते हैं कितना से, x - 2 से,
एक्स में गुना करके एक्स के पावर 3 लाना है तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एक्स के पावर 3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में 2 से गुना कीजिए, -2 एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ प्लस कट गया, 3 एक्स स्क्वायर में से 2 को घट गया। अब 3 एक्स को यहाँ नोट करेंगे, प्लस 3 एक्स माइनस 2। अब ना एक्स से गुना करके एक्स स्क्वायर लाना है तो माइनस एक्स से गुना कर दो तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो -2 में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 2 एक्स, प्लस माइनस कट गया, 3 में से 2 घटा, एक्स माइनस 2। अब यहाँ एक से गुना कर दो, प्लस 1 प्लस 1, एक से एक्स में गुना करेंगे तो एक्स, एक से 2 में गुना करेंगे -2, कट जाएगा, साइन चेंज कर दीजिएगा तो यहाँ जो आएगा वही जी एक्स हो जाएगा। इसलिए जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही जी एक्स का मान हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में है, बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो तथा एक में लिखा हुआ है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, सेकेंड में है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, और थर्ड में है घात आर एक्स बराबर 0। तो बच्चों इसमें उदाहरण लेना है, लिखा हुआ ऐसे उदाहरण दीजिए, लिखा हुआ ना ऐसे उदाहरण दीजिए, कि उदाहरण लेकर कोई भी बहुपद का आप उदाहरण ले सकते हैं। और उदाहरण लेने के बाद है ना, पी एक्स का घात क्यू एक्स के घात से पहला मिलना चाहिए। आप जरूरी नहीं कि आंसर इसका मिलिए जाए, कोई भी उदाहरण का मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पी एक्स का घात क्यू एक्स का घात मिलना चाहिए, यानी कि बीच वाला का घात, पी एक्स बीच वाले को कहा जाता है और क्यू एक्स इधर वाले को कहा जाता है, ये दोनों का घात मिलना चाहिए, है ना। शेष से कोई मतलब नहीं, इस पावर दोनों का सेम आना चाहिए। ऐसे बहुपद का उदाहरण लेना है। तो एक हम जी एक्स का उदाहरण ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे माना कि, कोई भी बहुपद मान सकते हैं, माना कि पहले जी एक्स बराबर, है ना, जी एक्स मान लेते हैं कि यहाँ कोई अंक मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, कोई अंक मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि 2 है। अब पी एक्स जी एक्स के बाद एक पी एक्स मान लेंगे, पी एक्स मान लेते हैं 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 6। अभी दोनों से भाग देने पर दोनों का पावर मिल जाना चाहिए, तो चलिए हम भाग देते हैं। 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 6, इसमें भाग देना है 2 से, तो 2 से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो 2 एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस दे देंगे, कटा देंगे, फिर इस 4 एक्स को यहाँ नोट कर लेंगे प्लस 6 को, 2 में 2 से भाग दे देंगे 2 एक्स से, तो 2 दूना 4 एक्स आ जाएगा, माइनस देकर इसको कटा देंगे, 6 को उतार देंगे, प्लस 3 दूना 6 कट गया। अब पहला जो क्वेश्चन है ये प्रूफ हुआ कि नहीं पहले देखना। तो पहला क्वेश्चन में देखो पी एक्स कितना है, इसमें क्वेश्चन करो, पी एक्स का पावर अधिकतम 2 है और क्यू एक्स का पावर यहाँ भी 2 आया, दोनों पावर क्या हो गया, मिल गया, बराबर हो गया, इसलिए लिख देंगे, इसलिए घात पी एक्स बराबर घात पी एक्स बराबर घात क्या चीज क्यू एक्स, प्रूफ हो गया। इस तरह से सेकेंड में कहा जा रहा है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, यानी कि क्यू एक्स का मतलब भागफल का घात और शेषफल का घात बराबर होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसमें भी क्वेश्चन नंबर सेकेंड को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को बनाते हैं। सेकेंड में जी एक्स पी एक्स का उदाहरण लेना है, उदाहरण लेने के बाद भाग देना है, भागफल और शेषफल का घात क्या होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। क्या लिखेंगे, माना कि पहले जी एक्स मान लेंगे कितना होगा, जी एक्स बराबर, तो जी एक्स हमने एक माना है ना, जी एक्स का मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब पी एक्स मान लेते हैं, है ना, पी एक्स मान लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दोनों को ना भाग देकर देखते हैं।
भाग देने पर दोनों का घात मिलना चाहिए, तो भाग दीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स में एक्स से गुना कीजिए एक्स से आएगा माइनस में, माइनस प्लस कट गया एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स यहाँ 2x प्लस एक, एक्स स्क्वायर में अगर एक से गुना करते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक में एक से गुना करना माइनस एक कट गया प्लस, है ना, यहाँ 2x एक एक 2। तो बच्चों हमें प्रूफ करना था क्यूब एक्स बराबर क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, तो क्यू एक्स का घात यहाँ इसको क्यू एक्स कहा जाता है, इसका पावर एक ना है, इसमें देखो आर एक्स का भी पावर एक आ रहा है, दोनों का घात मिल गया तो लिख देंगे, इसलिए घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, माने भागफल और शेषफल का घात क्या है, बराबर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बना लिया, क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी लास्ट पांचवा का तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आर एक्स बराबर 0, माने एक ऐसा बहुपद लिखना है जो कट के 0 आ जाना चाहिए। तो देखो पहला क्वेश्चन हमने बनाया है, इसमें कट के कितना आया है 0, सेम इसी को नोट कर दीजिएगा, तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई भी बहुपद ले लीजिए लेकिन कटने के बाद कितना आना चाहिए, शेष 0 आना चाहिए, तो इसमें शेष 0 नहीं आ क्या, इसको भी ले सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे बहुपद आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन में इसको नोट कर दीजिएगा तो बन जाएगा। तो हमने एक्सरसाइज 2.3 का टोटल क्वेश्चन हम एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया है। तो बच्चों इससे आप रिवीजन कीजिए, यदि वीडियो अच्छा लगे, हमारा मेहनत देख रहे हैं कि कितना मेहनत से वीडियो को बनाए रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। काफ़ी मेहनत से आप सबके लिए यह वीडियो बनाया जाता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा इसे पढ़ने के लिए, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं बच्चों, फिर अगले दिन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।